हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए लेक्चर में, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है अभी तक, तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए। और साथ ही साथ ये जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, इन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे मिल जाएंगे, जो कि आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कटारिया फार्मेसी के ऐप पर सभी सेमेस्टर के नोट्स वगैरह आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे देखने को मिलेंगे। वहाँ एक्साइटिंग ऑफर्स आते रहते हैं, आप वहां से जाकर नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है पैकेजिंग मटेरियल। इस नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि किसी ड्रग को या किसी चीज को पैक करने की बात हो रही है। तो हम हमारे फार्मेसी के अंदर ड्रग्स वगैरह को पैक कैसे करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, किस मटेरियल से पैक करेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो पैकेजिंग होती क्या है? देखिए, आज का हमारा लेक्चर है पैकेजिंग मटेरियल्स के ऊपर। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पैकेजिंग क्या होती है। पैकेजिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम हमारे ड्रग को किसी सेफ कंटेनर या किसी सेफ पैकेजिंग के अंदर एनक्लोज करते हैं, किसी चीज से कवर करते हैं, ताकि वो सेफ रहे, लंबे समय तक उस चले और उसकी इफेक्टिवनेस मेंटेन रहे, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज ना आए। इसी प्रोसेस को हम लोग पैकेजिंग कहते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनक्लोजिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल हजार्ड्स, है ना। इन सब के जो कवर करने का काम करती है, वो हमारी पैकेजिंग करती है। हमारे ड्रग को फिजिकली प्रोटेक्ट करती है बाहर रूप से, केमिकली उसको सेफ रखती है, बायोलॉजिकल फैक्टर से उसको बचाती है, और हमारे फैक्टर जो होते हैं, मौसम वगैरह, इन चीजों से भी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। इसकी हिंदी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि पैकेजिंग वह प्रक्रिया है जिसमें औषधीय उत्पादों को भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं पर्यावरणीय खतरों से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें उपयुक्त आवरण में बंद किया जाता है। यानी एक सुटेबल पैकेजिंग में उनको बंद कर दिया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अ मेडिसिन इज नॉट सफिशिएंट बाय इटसेल्फ। दवाई बनाना ही अपने आप में काफी नहीं है, इसकी पैकेजिंग भी काफी जरूरी है। अगर कोई दवाई अच्छे से पैक नहीं की गई है, तो उससे उसकी क्वालिटी पे फर्क आएगा और लंबे समय में वो सेफ नहीं रहेगी और अपनी इफेक्टिवनेस खो देगी, उसका असर कम हो जाएगा। इसलिए पैकेजिंग बहुत ही जरूरी है। पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स ड्रग फ्रॉम। अब पैकेजिंग ड्रग को किन किन चीजों से बचाती है, उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा मॉइस्चर, जो हमारे एनवायरनमेंट में नमी मौजूद है, जो ड्रग को खराब कर सकती है, उस चीज से पैकेजिंग उसको बचाती है। हमारी लाइट से प्रोटेक्ट करती है, जो सनलाइट है उसके अंदर यूवी रेज होती है, वो हमारे ड्रग को हार्म कर सकती है, उससे भी ये पैकेजिंग उसे बचाती है। एयर के अंदर काफी पोल्यूटेंट्स होते हैं और हमारे काफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनसे भी प्रोटेक्शन का काम करती है। और फिजिकल डैमेज से भी हमारे ड्रग को बचाती है ना, शारीरिक रूप से या फिर भौतिक रूप से उसमें कोई भी नुकसान ना हो, उस चीज का ध्यान पैकेजिंग में रखा जाता है ना। पैकेजिंग आल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट यूज ऑफ मेडिसिन बाय पेशेंट। अगर आपने किसी ड्रग को अच्छे से पैक किया है, अच्छे से लेबल किया है, तो उसको पहचान करना आसान रहेगी और पेशेंट उसको अच्छे से यूज कर पाएगा। तो पेशेंट की सुविधा के लिए पैकेजिंग अच्छी रहनी चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं कि जो हमारा फोन होता है ना, फोन चाहे आप कितना महंगा ले लो या कोई सा भी फोन ले लो, अगर आपने उस पे कवर नहीं लगा रखा और वो गिर जाता है, तो वो टूट जाएगा, है ना। तो कवर एक तरीके से उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसकी पैकेजिंग है, फोन की पैकेजिंग कवर है ना। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं हमारे रियल लाइफ का एग्जांपल, कि फोन को प्रोटेक्ट करने का काम कवर करता है और कवर एक तरीके से उसकी पैकेजिंग करता है ना। उसी तरीके से जो मेडिसिन होती है ना, उनको भी प्रॉपर पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी जरूरत होती है जिससे वो सेफ रहे, है ना। तो वो पैकेजिंग की जरूरत होती है ताकि वो सेफ रहे और उनकी इफेक्टिवनेस मेंटेन रहे। इसके बाद देखेंगे कि एग्जाम में पूछे जाने वाला मेन पॉइंट क्या हो सकता है। पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द ड्रग नॉट द पेशेंट डायरेक्टली। मतलब पैकेजिंग ड्रग को बचाती है, प्रोटेक्शन ड्रग को प्रोवाइड करती है, पेशेंट को नहीं, डायरेक्टली नहीं करती बट इनडायरेक्टली प्रोवाइड करती है। अगर वो ड्रग को सेफ रखती है, तो वो ड्रग को कंजप्शन कौन करता है, हमारा पेशेंट करता है। तो एक तरीके से पेशेंट को गुड क्वालिटी ड्रग मिलेगा और ये उससे उसकी हेल्प करेगी, है ना। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल के बारे में हम देखेंगे। जो हमारे
फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो मटेरियल्स पैकेजिंग में यूज किए जाते हैं वो कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से मटेरियल्स का यूज होता है। सबसे पहले हमारा आता है ग्लास। आपने कई बॉटल्स देखी होगी लेबोरेटरीज में, हॉस्पिटल्स में कि ग्लास बॉटल्स में कई दवाइयाँ आती है, तो ये एज़ अ पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है। हमारे प्लास्टिक कंटेनर्स आपने देखे होंगे जिनके अंदर दवाइयाँ होती है, तो वो भी एज़ अ पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं, आपने स्ट्रिप्स देखी होगी, मेडिसिन की जो स्ट्रिप्स होती है, दवाइयों के पत्ते होते हैं ना, उसके अंदर मेटल्स का यूज किया जाता है। मेनली सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है ये स्ट्रिप्स को बनाने में, है ना। उसके बाद ये हमारा रबर है, जो कहीं आपने लेबोरेटरीज में बोतल्स वगैरह देखी होगी जिनका कैप रबर का बना हुआ रहता है ताकि वो लीक प्रूफ रहे, तो दवाई बाहर ना निकले, इसलिए रबर का भी एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज होता है ना। दिस लिस्ट मेनली फॉर क्लासिफिकेशन, ये मतलब बेसिकली क्लासिफिकेशन दिया गया है। इन ये जो जितने भी पैकेजिंग मटेरियल्स है ना, इनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी आप सिर्फ इनका नाम याद रखिए, आगे आने वाले लेक्चर्स में इनको डिटेल में कवर करेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, अब पैकेजिंग किन किन तरीके की होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेनली पैकेजिंग तीन टाइप की होती है हमारी, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और लास्टली आती है टर्शियरी पैकेजिंग। तो उन सभी के बारे में हम देखते हैं। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीन ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, लेवल ऑफ कांटेक्ट विद द ड्रग, कि ड्रग के साथ उनका कैसा कांटेक्ट है, जो सबसे ज्यादा कांटेक्ट में ड्रग के है उसके बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया है तीन टाइप में। कौन कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये इसकी हिंदी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। अब प्राइमरी पैकेजिंग के बारे में देखते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? प्राइमरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है जो डायरेक्टली ड्रग के कॉन्टेक्ट रहती है। मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिप है ना, उसके अंदर आपने दवाई स्टोर करी, तो अब जो स्ट्रिप है वो ड्रग के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है ना मेटल, तो वो पैकेजिंग है ना, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पैकेजिंग। ऐसी पैकेजिंग जो ड्रग के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहे वो प्राइमरी पैकेजिंग होती है। प्राइमरी पैकेजिंग कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, है ना। इसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स, जो ब्लिस्टर पैक्स होते हैं यानी दवाइयों के पत्ते जो होते हैं, हमारी वाइल्स जो कांच की शीशियां होती है जिनमें दवाइयां स्टोर की जाती है, एम्पोल्स जो होते हैं हमारे, आपने देखा होगा इंजेक्शन वगैरह के लिए जो आती है ना, जो वैक्सीन उसके अंदर रहती है, तो वो इंजेक्शन का जो लिक्विड होता है वो छोटी कांच की बोतलों में आता है, तो उन सभी को हम एम्पोल्स कहते हैं। जो हमारी बोटल्स वगैरह होती है उनमें, और शेसेस आपने देखे होंगे, कई पाउचेस भी आते हैं, कफ सिरप के पाउच वगैरह देखे होंगे, तो ये सारे हमारे प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जांपल है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। एनी पैकेजिंग मटेरियल दैट डायरेक्टली टचेस द ड्रग इज कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग। वो हर मटेरियल जो ड्रग से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कनेक्शन में है, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल या हमारी प्राइमरी पैकेजिंग, है ना। इसके बाद देखते हैं कि सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है। सेकेंडरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग होगी, नाम से पता लग रहा होगा, जो प्राइमरी पैकेजिंग को पैक करे और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाए। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग सराउंड्स द प्राइमरी पैकेजिंग, यानी प्राइमरी पैकेज जो हमारा होता है, जो ड्रग के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, उसको सराउंड करने का काम करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जो हमारे कार्टून बॉक्स होते हैं, आउटर बॉक्सेस होते हैं, मतलब जो कार्डबोर्ड वगैरह के बॉक्स होते हैं, और श्रिंक रैप्स या हमारे बबल रैप जो होते हैं, वो सभी हमारे सेकेंडरी पैकेजिंग के एग्जांपल है, जिनके अंदर प्राइमरी पैकेज को रखा जाता है। इट प्रोवाइड्स एडिशनल प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन ब्रांडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। ये प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करवाती है, साथ ही साथ आप ब्रांडिंग भी कर सकते हो, कई एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हो, कंपनी अपना नाम वगैरह लिखती है वो, और ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, क्योंकि हम सेकेंडरी पैकेजिंग पे अगर लेबल लगा दें तो उसपे सारी डिटेल्स रहेगी ड्रग वगैरह की, आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, उसकी पहचान करना बहुत ही आसान हो जाएगा, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। अब देखते हैं थर्ड टाइप, जो हमारी होती है टर्शियरी पैकेजिंग। अब टर्शियरी पैकेजिंग क्या होगी? अब आपने सोच लिया होगा कि जो सेकेंडरी पैकेजिंग को पैक करे वो हमारी टर्शियरी पैकेजिंग, तो बिल्कुल सही है। जो हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए वो हमारी टर्शियरी पैकेजिंग होती है। पर एक बात यहाँ ये है कि टर्शियरी पैकेजिंग कभी भी कंज्यूमर को या जो हमारा पेशेंट होता है ना, उसको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर किया जाता है। बड़े-बड़े बॉक्सेस एक साथ स्टोर करके बड़े कंटेनर में डाल के उसका ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं ना, तब टर्शियरी पैकेजिंग का यूज होता है ना। तो टर्शियरी पैकेजिंग इज यूज्ड फॉर बल्क हैंडलिंग, यानी बड़ी लार्ज स्केल पर दवाइयों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो तब इसका यूज किया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज किया जाता है। इसके एग्जांपल्स है, शिपिंग कंटेनर्स होते हैं, आपने शिप्स वगैरह पे कंटेनर देखे होंगे जो माल को इधर उधर ले जाने में काम आते हैं ना,
वो सारे इसका एग्जांपल है। और जो हमारे पैलेट्स होते हैं, बड़े-बड़े वुडन बॉक्सेस देखे होंगे जिनमें दवाइयों को और भी प्रोडक्ट्स को ले जाया लाया जाता है, तो वो सभी हमारे टर्शरी पैकेजिंग के अंदर ही आते हैं। अब इसमें देखेंगे द पैकेजिंग इज मेनली यूज्ड ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर दवाइयों को या जो माल है उसको स्टोर करना रहे तब इसका यूज होता है, और उसके ट्रांसपोर्ट के टाइम ही इसका यूज किया जाता है। नोट बाय द पेशेंट, पेशेंट इसको यूज नहीं करता, ना इसको देखता है। इसके बाद देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल्स, यानी जो पैकेजिंग मटेरियल आप लोग पैकेजिंग में यूज करोगे उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए ताकि उनको एज ए पैकेजिंग मटेरियल हम लोग यूज कर सके। वो सारी क्वालिटीज और हम देखेंगे अभी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया आर द फैक्टर्स कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग अ सुटेबल पैकेजिंग मटेरियल टू इंश्योर ड्रग सेफ्टी, ताकि ड्रग की सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके, उसकी स्टेबिलिटी का ध्यान रखा जा सके, यानी वो लंबे समय तक कैसे स्टेबल रहे उस बारे में, और उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में भी, यानी दवाई इफेक्टिव रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमें पैकेजिंग मटेरियल का सिलेक्शन करना होता है। तो वो सारी जो मिनिमम क्राइटेरिया उन सभी को अब हम देखेंगे। पहला है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, यानी ऐसा मटेरियल हमें चूज करना है जो प्रोडक्ट, जो हमारा ड्रग है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाए। अब प्रोटेक्शन किस किस से प्रोवाइड करवाएगा वो भी हम देखते हैं। द पैकेजिंग मटेरियल मस्ट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम लाइट, यानी जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है उसको लाइट से प्रोटेक्शन होनी चाहिए ना, जो हमारा ड्रग रहेगा उसको लाइट से प्रोटेक्ट करे, यूवी रेस से, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करे, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ऑक्सीजन के अंदर, जो हमारी एयर होती है। अब ऑक्सीजन यहाँ इसलिए दिया गया है कि कई ड्रग्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है उनकी, तो ऑक्सीजन से भी प्रोटेक्शन जरूरी है, और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचाना जरूरी है। साथ ही साथ उसमें कोई मैकेनिकल डैमेज या फिजिकल डैमेज ना हो, इन सबके प्रोटेक्शन का ध्यान भी रखना होता है। इन सब का ध्यान रखते हुए हमें वो चूज करना है, मतलब हमारा पैकेजिंग मटेरियल चूज करना है। इसका एग्जांपल देख सकते हो कि लाइट सेंसिटिव इंजेक्शंस आर पैक्ड इन एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर्स। आपने हॉस्पिटल्स या लेबोरेटरीज में मेजर देखा होगा कि जो हमारी डार्क ब्राउनिश और रेडिश ऑरेंज टाइप की वो बोतल होती है ना, एक डार्क डार्क सी, उसके अंदर जो लिक्विड्स को रखा जाता है वो उसमें क्यों होते हैं, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव होते हैं सारे ड्रग्स, अगर वो लाइट के कांटेक्ट में आएंगे तो वो खराब हो जाएंगे, इसलिए उनको एम्बर कलर की बोतल में, ग्लास बोतल में रखा जाता है ना। तो अगला पॉइंट है हमारा कंपैटिबिलिटी, यानी जो ड्रग हम यूज करेंगे और जो पैकेजिंग मटेरियल उसके लिए यूज करेंगे वो दोनों आपस में सुटेबल रहने चाहिए और कंपैटिबल रहने चाहिए, मतलब उन दोनों के बीच कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा ड्रग सेफ रहे और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, है ना। देयर शुड बी नो इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड द पैकेजिंग मटेरियल, ड्रग और पैकेजिंग मटेरियल के बीच कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए और वो आपस में कंपैटिबल रहने चाहिए। सम ड्रग्स में बी एब्जॉर्ब बाय द प्लास्टिक कंटेनर। अब क्या होता है, कुछ कुछ ड्रग्स जो हमारी प्लास्टिक होती है उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और उसके केमिकल्स प्लास्टिक एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे क्या होता है कि ड्रग की क्वालिटी खराब हो जाती है और उसकी इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है, मतलब दवाई असरदार नहीं रहती एक तरीके से लंबे टाइम। इसके बाद हम देखेंगे सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, जो पैकेजिंग मटेरियल हम यूज करेंगे वो सेफ रहना चाहिए और उसकी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, मतलब वो ड्रग को लंबे टाइम तक स्टोर कर सके, ऐसा वो रहना चाहिए। द पैकेजिंग मटेरियल शुड नॉट रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो जब हम उसको हमारे पैकेजिंग मटेरियल के साथ ड्रग को स्टोर करें तब वो पैकेजिंग मटेरियल कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज ना करे रिएक्शन करके, और मस्ट मेंटेन ड्रग स्टेबिलिटी, और ड्रग की स्टेबिलिटी को भी लंबे समय तक मेंटेन रखे थ्रू आउट इट्स शेल्फ लाइफ। जितना मेडिसिन का लाइफ स्पैन है, जब तक उसकी एक्सपायरी है तब तक वो उसको सेफ रखे, है ना। रेगुलेटरी कंप्लायंस, अब रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है, हमारी जो फार्माकोपिया बुक है उसके अंदर हर चीज के लिए, ड्रग के लिए तो पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि वो उनका क्या क्या मिनिमम क्राइटेरिया रहना चाहिए, वो इन लॉज को फॉलो करने चाहिए। तो जो हम पैकेजिंग मटेरियल यूज करें वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता रहना चाहिए। पैकेजिंग मस्ट कंप्लाई विद द फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, है ना, एंड ड्रग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो भी ड्रग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फार्माकोपिया में लिखी गई है वो सब हमारे पैकेजिंग मटेरियल में होनी चाहिए। A medicine without an expiry date is considered illegal, मतलब ऐसी मेडिसिन जिस पे एक्सपायरी डेट ही नहीं है उसको इलीगल मानते हैं, वो एक तरीके से जहर होती है ना, जिस पे एक्सपायरी डेट ही ना हो तो वो इलीगल मेडिसिन होती है, और ऐसी मेडिसिन का यूज नहीं करते। तो पैकेजिंग मटेरियल बिल्कुल जो हमारे रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं, जो हमारे फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। आगे देखते हैं कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी।
ये एक मेजर पॉइंट है मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी कि जो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जो मटेरियल आप यूज करो वो कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहिए और आसानी से अवेलेबल भी रहना चाहिए आपके पास। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा मटेरियल यूज करोगे जो ड्रग से ही ज्यादा महंगा है, तो इवेंचुअली क्या होगा कि आप ड्रग को भी महंगा बेचोगे मार्केट में, तो वो चीज अच्छी नहीं रहती। इसलिए अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल यूज करो और आसानी से अवेलेबल रहे ऐसा मटेरियल आपको यूज करना चाहिए। द सिलेक्टेड पैकेजिंग मटेरियल शुड बी इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेफ रहना चाहिए, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से वो अच्छा रहना चाहिए, आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़े, इजीली अवेलेबल भी रहे आपके आसपास, तो बहुत अच्छा होगा। अब अगला पॉइंट है कन्वीनियंस एंड पेशेंट कंप्लायंस। कन्वीनियंस कैसे? जो हमारा पेशेंट है उसके लिए कन्वीनियंट रहना चाहिए और पेशेंट कंप्लायंस भी होना चाहिए, यानी पेशेंट को उसको यूज करने में कोई दिक्कत ना आए, है ना। पैकेजिंग शुड बी इजी टू ओपन, मतलब ऐसी पैकेजिंग जो पेशेंट आसानी से खोल ले, उसका इस्तेमाल कर ले और फिर आराम से उसको वापस से बंद कर दे। और अवॉइडिंग डोसिंग एरर्स, डोसेजिंग एरर्स, है ना। मतलब क्या होता है, जैसे कहीं आपने सिरप्स वगैरह देखे होंगे, उसकी कैप आती है, उसपे मार्किंग्स लगी हुई रहती है एमएल्स की, तो जैसे 5 एमएल की मार्किंग है ना उसपे, तो वो एकदम करेक्ट 5 एमएल ही रहना चाहिए, ताकि डोज लेने के अंदर पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए और उसका ट्रीटमेंट सही रहे। इसका एग्जांपल है, जैसे चाइल्ड रेजिस्टेंट कैप्स आती है आजकल दवाइयों पे, काफी चाइल्ड रेजिस्टेंट कैप्स आती है जो कि बच्चे आसानी से नहीं खोल पाते और वो उनको गलती से ले भी नहीं पाते। इस चीज से बचाती है हमारी चाइल्ड रेजिस्टेंट कैप्स। तो ऐसी नई नई ट्रिक्स का इन्वेंशन होना चाहिए और ऐसी चीजें हमें लानी चाहिए। अब अगला पॉइंट है इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। ऐसा मटेरियल यूज करो जो हमारे इन्वायरमेंटल को फ्रेंडली रहे और इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ भी रहे, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। जो मटेरियल हम यूज करें वो रिसाइक्लेबल होना चाहिए, मतलब उसको हम दोबारा से यूज करें, एक बार यूज कर लिया तो। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो हमारा मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाए नेचर के अंदर, मतलब वो गल जाए, नेचर उसको अपने अंदर गला ले। और इको फ्रेंडली भी रहना चाहिए, मतलब नेचर के साथ कोई नुकसान ना पहुंचाए ऐसा मटेरियल हमें यूज करना है ना। इको फ्रेंडली मटेरियल्स हेल्प रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जो हमारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैल रहा है प्लास्टिक वेस्ट की वजह से, उसको रोकने में मदद करते हैं इको फ्रेंडली मटेरियल, साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को सेफ भी रखते हैं। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी मटेरियल के सिलेक्शन से पहले, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में, वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, क्या प्रोटेक्शन वो हमारे ड्रग को प्रोवाइड करवाते हैं, और मिनिमम सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है किसी भी पैकेजिंग मटेरियल को चूज करने से पहले, वो सब हमने आज के इस लेक्चर में देखा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो हमारे इस लेक्चर में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे ये सेमेस्ट्रल नोट्स वगैरह है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर उन्हें अफोर्डेबल प्राइस में परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्साइटिंग ऑफर्स भी आते रहते हैं, तो आप वो भी जाकर हमारे ऐप पे चेक कर सकते हैं। तो thank you so much for watching. Keep learning, keep studying. Thank you. Bye.